बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹1.55 कमी के बाद अवाम मुतमईन नहीं है। कहते हैं गाड़ी की टैंकी के साथ बच्चों का पेट पालना बहुत मुश्किल हो चुका है। रिलीफ देना है तो कीमत में ज्यादा कमी होनी चाहिए। पेट्रोल ₹1.55 फी लीटर और हाई स्पीड डीजल ₹3 सस्ता कर दिया गया है, जबकि मिट्टी का तेल ₹1.55 और लाइट डीजल ऑयल ₹1.56 फी लीटर सस्ता कर दिया गया है। लेकिन शहरी कीमतों में कमी के बावजूद मुतमईन नजर नहीं आ रहे। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि सब्सिडी मुख्तलिफ अदारों के अंदर जो ये इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं इन शेप ऑफ जो इनकी चीज़ें हैं जहाँ से ये लेते हैं टैक्सेस इकट्ठे करते हैं, कुछ इसको रिलीफ दे दें। जब ये बढ़ाते हैं तो 10 रुपए बढ़ाते हैं, तो अब इन्होंने कम किया तो सिर्फ ₹1.5 वो भी रहने देते। गाड़ी का पेट जो है ना वो मजबूरी है, बट बच्चों का पेट मजबूरी से बढ़ के जरूरी है। रमजान भी सर पर है, हुकूमत को चाहिए कि दिखावे के रिलीफ के बजाय हकीकी रिलीफ दे। पेट्रोल की कीमत में ₹1-2 कमी के बाद अवाम मुतमईन नजर नहीं आती। कहती है अपने बच्चों का पेट पाले या फिर इस बाइक की टैंकी का। कैमरामैन फरहान अंसारी के साथ शाहजेब शहजाद, सिटी 42। लाहौर में कोरोना खतरनाक हद को छूने लगा है। केसेस की शरह 27% हो चुकी है। 29 लाहौरिये मौत के मुंह में चले गए। 1627 वायरस का शिकार हुए। 176 मरीजों को तशवीशनाक हालत के पेश नज़र वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। सोशल सिक्योरिटी हस्पताल के MS भी कोरोना का शिकार हो गए। टीवी के मारूफ मॉडल अदाकार असद मलिक भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। लाहौर में कोरोना खतरनाक हद को छूने लगा। केसेस की शरह 27% हो गए। 29 लाहौरिये मौत के मुंह में चले गए। 1627 वायरस का शिकार हुए, जबकि 176 मरीजों को तशवीशनाक हालत के पेश नजर वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया। सोशल सिक्योरिटी हस्पताल के MS भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। टीवी के मारूफ मॉडल अदाकार असद मलिक भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। टीचिंग अस्पताल कोरोना की तशखीसी सहूलत से बदस्तूर महरूम हैं। टेस्ट के नमूने प्राइमरी हेल्थ लैब भिजवाने से रिजल्ट में ताखीर का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना वबा को एक बरस गुजरने के बावजूद महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ अस्पतालों में कोरोना टेस्ट की सहूलत फराहम न कर सका। कोरोना वबा फैले एक बरस बीत गया, लेकिन महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ताहाल बड़े टीचिंग अस्पतालों में कोरोना की तशखीस की सहूलत का बंदोबस्त नहीं कर सका। मियो अस्पताल, गंगाराम अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल, PIC, चिल्ड्रन अस्पताल, लेडी वेलिंगटन अस्पताल, लेडी एचिसन अस्पताल, मियां मुंशी, कोट ख्वाजा सईद, यकी गेट, शादारा अस्पताल और सैद मिठा अस्पताल टीचिंग अस्पताल का दर्जा होने के बावजूद कोरोना के तशखीसी टेस्ट की सहूलत तक से आरास्ता नहीं किए जा सके। शहर में कोरोना की वबा की शिद्दत इख्तियार करने पर इंतजामिया की जानिब से सख्त एक्शन लिया जा रहा है। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ थानों में 627 मुकदमात और 6000 से जायद ट्रैफिक चालान कर दिए गए। शहर में कोरोना तेजी से फैल रहा है, जबकि शहरियों की तरफ से मुसलसल गैर संजीदगी और लापरवाही देखने में आ रही है। गुज़िश्ता 2 रोज में मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग के दौरान SOPs की खिलाफ वर्जी पर 312, मास्क न पहनने पर 315 मुकदमात दर्ज किए गए। 832 अफराद को गिरफ्तार किया गया। DIG ऑपरेशन की जानिब से शहरियों से मास्क पहनने की अपील भी की गई। 4 दिनों के दौरान तकरीबन 600 से ज़्यादा FIRs भी किए हैं जो मास्क ना पहनने और SOP पे अमल दरामद किए हैं। लेकिन ये FIRों से या उससे कंट्रोल करने वाली चीज़ नहीं है। जब तक शहरी खुद एहसास नहीं करेंगे, जो गवर्नमेंट की हिदायत है उस पर अमल नहीं करेंगे, तो अपनी भी जान दूसरे की जान खतरे में डालेंगे। हिफाजती मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी भी की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस ने 6809 चालान किए, 55 गाड़ियां बंद कर दी। हालात का तकाजा है कि शहरी कोरोना की संगीनी का अदराक करें और अपने समेत खानदान और माशरे के दीगर अफराद की जिंदगियां महफूज बनाने के लिए SOPs का ख्याल करें। हिफाजती इकदामात नाते हुए वबा पर काबू पाया जा सकता है। इरफान मलिक, सिटी 42, लाहौर। पाकिस्तान ने भी कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली है। पंजाब यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। 1 साल की मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बना ली। नताइज के लिए प्री क्लिनिकल ट्रायल होंगे। वैक्सीन बायोलॉजिकल और बायोकेमिस्ट्री के साइंसदानों की टीम ने तैयार की है। पाकिस्तान ने भी कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली है। पंजाब यूनिवर्सिटी के साइंसदानों की बड़ी कामयाबी सामने आई है और 1 साल की मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बना ली गई है। नताइज के लिए प्री क्लिनिकल ट्रायल होंगे। वैक्सीन को कंप्यूटेशनली डिज़ाइन किया
اور کمپیوٹیشنل سافٹ ویئر کے ذریعے اس کی ویلیڈیشن کی. پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس جین آتا ہے آپ اس کی کلوننگ کرتے ہیں. کلوننگ کے بعد اس کو ایکسپریشن کی طرف لے کے جایا جاتا ہے. ایکسپریشن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کا جین ہوتا ہے اس کی جو بھی پروٹین ہوتی ہے وہ ایکسپریس ہو جاتی ہے. آج کل چائنا کی ویکسین ہے یا جو دوسری ویکسینز ہیں وہ فیز 3 کے ٹرائلز میں جا چکی ہیں. ہم ڈیفینیٹلی ہم چاہیں گے کہ حکومتی سرپرستی ہمیں ملے. یونیورسٹی ڈیفینیٹلی نے پہلے بھی ہمارے ساتھ کافی وی سی صاحب نے کوآپریٹ کیا. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ شہر میں بنیادی اشیاء ضروریہ کے ایک کے بعد ایک بحران سر اٹھانے لگے ہیں. شوگر ڈیلرز کی غیر اعلانیہ ہڑتال کے باعث چینی کی قلت اور قیمتوں کا معاملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے. مختلف علاقوں میں آٹا بھی غائب ہو گیا. بحرانوں میں گھرے شہریوں نے تبدیلی سرکار کو گھر جانے کا مشورہ دے دیا. گزشتہ 2 ہفتوں سے شہر میں شوگر ڈیلرز کی غیر اعلانیہ ہڑتال جاری ہے جس کے باعث چینی کا سنگین بحران دیکھا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایک نیا بحران آٹے کا بحران شروع ہو گیا ہے. شہر کے مختلف علاقوں میں آٹا بھی ناپید ہو چکا ہے اور شہری حکومت کو جولیاں اٹھا کر بددعائیں دے رہے ہیں. شہر میں ایک کے بعد ایک بحران سر اٹھانے لگے ہیں. مختلف علاقوں میں چینی کے ساتھ آٹے کا بھی سنگین بحران دیکھا جا رہا ہے. کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہے. بے روزگاری، بیکاری، چوریاں، ڈاکے، قتل و غارت. کریانہ فروش کہتے ہیں فلور ملز دانستہ طور پر سپلائی نہیں دے رہی اس لیے آٹے کی قلت دیکھی جا رہی ہے. حکومت سے اپیل ہے کہ جہاں جہاں آٹا نہیں مل رہا وہاں پہ آٹے کی سپلائی ممکن بنائیں. فلور ملز ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے کہا کہ محکمہ فوڈ نے فلور ملز کے لیے گندم کا کوٹا کم کر دیا ہے اس لیے مارکیٹ میں آٹے کی قلت ہوئی. جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ فوڈ شکیل بٹی نے کہا کہ محکمہ نے لاہور کی ملوں کے لیے گندم کا ایک دانہ بھی کم نہیں کیا. بحران پر بحران، بحران پر بحران. شہری ان بحرانوں سے عاجز آ چکے ہیں. کہتے ہیں حکومت اگر بنیادی اشیاء ضروریہ ہی فراہم نہیں کر سکتی تو گھر چلی جائے. کیمرامین جعفر بٹی کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42. دوسری جانب جہانگیر ترین گروپ کے خلاف تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا. جہانگیر ترین، ان کے بیٹے، 3 بیٹیوں سمیت سابق ڈی سی رانا نسیم کے خلاف مقدمات درج کر دیے گئے. ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ اور فنڈز ٹرانسفر کرنے پر 2 مقدمات کا اندراج کیا. 5 ارب سے زائد مالیت کی منی لانڈرنگ کی گئی. پہلا مقدمہ جہانگیر ترین، ان کے بیٹے اور داماد کے خلاف فنڈز ٹرانسفر کرنے پر درج ہوا. مقدمے کے مطابق جہانگیر ترین نے 2009 سے اپنے داماد ولید اکبر فاروقی مل کے ساتھ کاروبار کیا. تاہم 2011 میں فاروقی پلپ مل بند کر دی گئی. انکوائری کے بعد ثابت ہوا کہ جہانگیر ترین کے JDW نے بند مل کو واجبات کی ادائیگیوں کے نام پر جھوٹی ادائیگیاں کی. جہانگیر ترین گروپ نے 3 ارب 14 کروڑ روپے کی فراڈ فنڈز ٹرانسفر کی. اسی طرح 2015 میں فاروقی مل کو جہانگیر گروپ نے 1 ارب 10 کروڑ کے فنڈز ٹرانسفر کیے. FIR کے مطابق JDW نے 2015، 16 اور 19 میں کروڑوں کا خسارہ شو کیا اور 2011 میں جب JDW خسارے میں تھی تب علی ترین نے $7 ملین کی انگلینڈ میں پراپرٹی خریدی. دوسری FIR میں جہانگیر ترین، ان کے بیٹے علی ترین، 3 بیٹیوں، داماد اور سابق DCO لاہور رانا نسیم کو نامزد کیا گیا ہے. FIA نے دوسری FIR منی لانڈرنگ اور دھوکہ دہی کی دفعات کے تحت درج کرتے ہوئے تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا ہے. میرے اور میرے بچوں پر غلط FIR درج کی گئیں. جہانگیر ترین کا یہ موقف سامنے آیا ہے. جہانگیر ترین نے FIA کے الزامات کو من گھڑت قرار دے دیا. رہنما تحریک انصاف کہتے ہیں کہ مقدمے کا اندراج افسوسناک ہے. PTI کے سینئر رہنما جہانگیر ترین نے FIA کی جانب سے مقدمات درج کرنے پر اپنا رد عمل دیا ہے. جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ تمام رقم بینکوں کے ذریعے منتقل کی گئی. FIA کو تمام کاغذات مہیا کیے جا چکے ہیں. نجی آڈٹ فرم پہلے ہی کمپنیوں کے اکاؤنٹس کو درست قرار دے چکی ہے. تمام شیئر کھاتے قانون کے مطابق منتقل کیے. مالی امور پر ہر طرح سے کلین ہے. مقدمے کا اندراج افسوسناک، حقائق کو نظر انداز کیا گیا. PTI کے سینئر رہنما نے مزید کہا بیٹے علی ترین کے تمام سے قانونی ذرائع سے بنائے گئے. علی ترین کے پاس اثاثوں کی مکمل منی ٹریل موجود ہے. انہوں نے کہا کہ JDW کی فاروقی ملز میں سرمایہ کاری ایک حقیقی کاروباری ٹرانزیکشن تھی. یہ کمپنی کی دوسری کمپنی میں سرمایہ کاری تھی. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز کی رہائش گاہ پر آمد. بیٹی کی شادی پر مبارکباد دی. گوہر اعجاز نے نیک خواہشات پر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا شکریہ ادا کیا. کہتے ہیں کرونا وبا کے دوران مشکل کی اس گھڑی میں کاروباری برادری حکومت کے ساتھ کھڑی ہے.
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज से मुलाकात करने उनकी रिहाइशगाह मॉडल टाउन पहुंचे। वज़ीर आला ने गौहर एजाज के बेटे सुल्तान गौहर की शादी पर मुबारकबाद दी। सरदार उस्मान बुज़दार ने नौबयाख्ता जोड़े की कामयाब इज़दवाजी जिंदगी के लिए नेक तमन्नाओं और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज ने नेक ख्वाहिशात पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का शुक्रिया अदा किया। गौहर एजाज ने इंसदाद कोरोना मुहिम में पंजाब हुकूमत की काविशों को भी सराहा। गौहर एजाज ने कहा कि कोरोना वबा और मुश्किल की इस घड़ी में कारोबारी बरादरी हुकूमत के साथ खड़ी है। शहर की अहम शाहराहों पर कचरे के अंबार लगे हैं। सफाई इंतजामात को बेहतर नहीं बनाया जा सका। शहर के मुतादिद इलाके कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहे हैं। शहर में हर जगह कचरा फैला हुआ है, ताहम जा बजा बिखरे गंदगी के ढेर इंतजामिया को नजर नहीं आ रहे हैं। टाउनशिप ब्लॉक बी पर भी कचरे के अंबार लगे हैं। मेन रोड पर कूड़े की मौजूदगी ने राहगीरों को अजियत में मुब्तला कर दिया है। कोरोना भी है, देखें तो बीमारियां भी फैल रही हैं। पहले तो पानी भी खड़ा रहता था तो कोई इधर नोटिस नहीं लिया जाता। इंतजामिया की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। शहरियों का कहना है कि इलाके में ताफुन फैल रहा है। दुकानों के सामने कचरे के ढेर लगे हैं, जिसकी वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। सारे ताजर, सारे दुकानदार बहुत परेशान है। ये हमारा मजदूर तबका चूँकि हर वक्त सड़क पे मौजूद होता है, इनकी सेहत को भी बहुत बड़ा ख़तरा है। उसके अलावा हमारे पूरे मुल्क से यहाँ कस्टमर आते हैं। इससे एक तो शहर की सफाई और शहर की रौनक में जो है ये बहुत बड़ा धब्बा है। शहरी मुतालबा करते हैं कि कचरे को साफ किया जाए ताकि शहर में गलाजत के ढेर खत्म हो जाएं। कमिश्नर लाहौर का शहर में सफाई ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए दौरा। कमिश्नर ने शादमान, एबट रोड, डेविस रोड पर LWMC के जारी सफाई ऑपरेशन का जायजा लिया। कमिश्नर ने सफाई अमले का हौसला भी बढ़ाया और बर वक्त सफाई को यकीनी बनाने की हिदायत की। हम हर वक्त LWMC को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। जब ये काम कर रहे हैं तो अप्रिशिएट भी करना चाहिए। मुख्तलिफ जगहों पर आज मैंने दौरा किया है, शहर के अंदर इनका काम देखा है। ऑब्वियसली अभी हमारे काम में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। हमारे जो CO साहब हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, इनकी टीम बहुत मेहनत कर रही है। हमारा अपना जो सर्विलेंस का सेल है वो इनके साथ रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों की कंप्लेंट्स को रिजॉल्व कराता है। तो हम आज हमारा ये ख्याल था कि हम इनको फील्ड में भी देखें और इनको जहाँ हमारी डिविजनल इंतजामिया की सपोर्ट की ज़रूरत है वो भी इनको प्रोवाइड करें। अभी आपको आगाह करें, लाहौर हाई कोर्ट में 25 सेशन जजेस के तकर्रुर तबादले कर दिए गए। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के केसेस की समाअत करने वाले जजेस भी तब्दील कर दिए गए। ख्वाजा बरादरान के केसेस की समाअत करने वाले जजेस भी तब्दील। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज केस की समाअत करने वाले जज जवादुल हसन भी तब्दील। जवादुल हसन को सेशन जज मुजफ्फरगढ़ तैनात कर दिया गया है। शरीफ फैमिली और आजीमा केसेस की समाअत करने वाले जज भी तब्दील कर दिए गए। अमजद नज़ीर चौधरी को भी तब्दील कर दिया गया, जबकि एहतसाब अदालत लाहौर मोहम्मद अकमल खान का बहावलपुर तबादला कर दिया गया। राना सनाउल्लाह के खिलाफ आमदन से जायद असासों का केस। हाई कोर्ट में राना सनाउल्लाह की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत 1 अप्रैल को होगी। अदालत का नैब प्रोसिक्यूटर को तैयारी के साथ पेश होने का हुक्म। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने राना सनाउल्लाह की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। राना सनाउल्लाह अपने वकील अमजद परवेज समेत दीगर के हमरा पेश हुए। नैब की तरफ से स्पेशल प्रोसिक्यूटर SM रसूल चट्ठा पेश हुए और अदालत को बताया कि नैब प्रोसिक्यूटर फैसल रजा बुखारी अलील हैं और ये केस उन्हीं के इल्म में है। स्कैंडल क्वीन अदाकारा मीरा की तकजीब निकाह केस की समाअत। अदाकारा के वकला ने बहस के लिए एक बार फिर से मोहलत मांग ली। अदालत ने वकला को बहस का आखिरी मौका देते हुए समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। एडिशनल सेशन जज राय खान मोहम्मद ने अपील पर समाअत की। अपील में अदाकारा मीरा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अतीकुर रहमान मेरा शौहर नहीं। फैमिली कोर्ट ने हक़ाइक़ के बरक्स फैसला सुनाया। अतीकुर रहमान ने झूठे निकाहनामे से अदालत को गुमराह किया। अदालत फैमिली कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे। फैमिली कोर्ट ने मीरा और अतीकुर रहमान के निकाहनामे को दुरुस्त करार दिया था। सदर डिवीज़न में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्विस गैंग्स के 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 40 से ज़ायद मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गईं। SP हफीजुर रहमान भुगटी का कहना है मुल्जिमान को ट्रैकर की मदद से गिरफ्तार किया गया। SP सदर हफीजुर रहमान भुगटी ने ग्रीन टाउन दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सदर डिवीज़न में मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्विस 2 गैंग के 7 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं। जो बाइक है वो इसने वहाँ से पिक कर ली, तो बाद में उस ट्रैकर को जब लोकेट किया गया तो वो उसके घर को उसी के ज़रिए हमने आइडेंटिफाई किया।
उसी घर में हमें 12 बाइक्स और मिली। एडिटर 24 न्यूज़ डिजिटल सलीम बुखारी की अहलिया की रूह के एहसाने सवाब के लिए कुरान ख़वानी का एहतमाम किया गया। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के हेड ऑफिस में एहतमाम किया गया, खुसूसी दुआ भी की गई। एडिटर 24 न्यूज़ डिजिटल सलीम बुखारी की अहलिया 2 रोज कबल इंतकाल फरमा गई थीं, जिनकी रूह के इसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआ और कुरान ख़वानी का एहतमाम सिटी न्यूज़ नेटवर्क के ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें डायरेक्टर न्यूज़ 24 न्यूज़ मियां ताहिर, कंट्रोलर न्यूज़ अहमद वलीद, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग खुरम कलीम, ग्रुप एडिटर डेली 42 नवीद चौधरी, लाला नासिर, सीनियर रिपोर्टर जाहिद चौधरी, असाइनमेंट हेड आमिर रजा खान, सीनियर प्रोड्यूसर रशीद अली, जहांजेब खान, बिलाल अतारी, अता चौहान, फरुख भट्ट, सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक, राव दिलशाद, अली अकबर, शाहिद सिप्रा, फहद अजमल समेत दीगर भी शरीक हुए। मरहूम की रूह के इसाले सवाब और बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआ की गई। वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई काबीना में भी तब्दीली का इंदिया दे दिया। कहते हैं कि तब्दीली की गुंजाइश हर वक्त ही मौजूद रहती है। वज़ीर आला ने कहा कि वफाक ने यकीन दहानी कराई है, कोरोना वैक्सीन की कमी नहीं होने दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 1998 के बाद अब पंजाब में नए हस्पताल बन रहे हैं। वज़ीर आला ने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा है कि तरक्याती काम तेजी से हो रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आती क्यों कहा जाता है कि पंजाब को रिवर्स गियर लग गया है। उस्मान बुज़दार ने अपील की कि लोग मास्क पहने, उसमें उनका अपना फायदा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। वज़ीर आला ने बताया कि कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़श्ता 7 रोज में 1,55,000 एकड़ जमीन वागजार कराई गई है, जिसकी मालियत 22 अरब 32 करोड़ रुपए से जायद है। 31 अजला में 403 मुकदमात दर्ज किए गए हैं और 97 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला ने कहा कि सूबाई काबीना में भी तब्दीलियां होंगी। के जवाब में वज़ीर आला ने कहा कि बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त मौजूद रहती है। महकमे बल्दियात ने यूनियन काउंसिल और जिला काउंसिल की बहाली पर काम शुरू कर दिया है। बहाल होने वाले बल्दियाती इदारों की मुद्दत 31 दिसंबर 2021 को मुकम्मल होगी। महकमे बल्दियात ने यूनियन काउंसिल और ज़िला काउंसिल की बहाली पर काम शुरू कर दिया है। बहाल होने वाले बल्दियाती इदारों की मुद्दत 31 दिसंबर 2021 को मुकम्मल हो जाएगी। अदालती हुक्म के तहत अब बल्दियाती इदारों के इंतखाबात मार्च 2022 में होंगे। महकमा बल्दियात ने इस हवाले से वर्किंग भी शुरू कर दी है। महकमा बल्दियात ने मज़कूरा काउंसिल्स के तब्दील होने वाले मुलाजमीन को वापस लाने पर भी बाकायदा तौर पर वर्किंग शुरू कर दी है। बल्दियाती इदारों की बहाली की खुशी। पंजाब भर के मेयर्स, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन्स के एजाज़ में मुनक़िदा तकरीब। बल्दियाती नुमाइंदों ने 2 अप्रैल की डेडलाइन देते हुए कहा, पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को तस्लीम करे, बसूरत दीगर दफातर पहुँच कर चार्ट संभाल लेंगे। पंजाब भर में आधे ज़िला काउंसिलों के तो इन्होंने अकाउंट ही नहीं बंद किए, और जहाँ बंद किए हैं वहाँ तहसील में चले गए हैं। ज़िला काउंसिल बहाल कर दें, अकाउंट खुले हुए हैं, जहाँ नहीं खुले वहाँ पर जो हमारे चेयरमैन हजरात हैं वो अकाउंट खोल लेंगे, तहसीलें बंद हो जाएंगी। और दूसरी बात ये है कि लोकल गवर्नमेंट्स बहाल हुई हैं, और जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि ये इलेक्टेड है, अवाम के नुमाइंदे लोकल गवर्नमेंट्स चलाते हैं, अफसर नहीं चलाते, और इसको वापस लाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि कप्तान जहां डट के खड़ा होता है उसके थोड़ी देर बाद ही वो लेट जाता है, तो आप 2 दिन में देखेंगे कप्तान लेटने वाला है, और अल्टीमेटम दे रहे हैं, 2 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, और मेरा ख्याल है लेटने में ही कप्तान की इस वक्त आफियत है, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने मुज़ाहमत ना करें। हमजा शहबाज की मॉडल टाउन में लीगी रहनुमाओं से मुलाकात। हमजा शहबाज शरीफ कहते हैं तब्दीली के नाम पर अवाम के साथ धोखा किया गया है, हुक्मरान अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में लीगी रहनुमाओं से मुलाकात करते हुए अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि जाली तब्दीली का नारा लगाने वालों की हकीकत अवाम के सामने आ चुकी है। बुज़दार को हटाने वाली अपनी टीम तो पूरी करें। फिरदौस आशिक आवान, जाली राजकुमारी ने अपना इलाज भी इम्पोर्ट रखा हुआ है। फिरदौस आशिक आवान की जानिब से ये कहा गया, मीडिया के ऊपर सिर्फ रेस्ट की बात हुई है कि उनको रेस्ट का कहा गया है, किस बीमारी की बुनियाद पे वो रेस्ट मांगा है ये भी इंकशाफ होना अभी बाकी है। कि डॉक्टर जो यहाँ बैठे हैं उन्हें पता है कि सौसीगान एक बेहतरीन इंजेक्शन है जो इस तरह की तकलीफ में ना सिर्फ रिलैक्सेंट के तौर पे काम करता है बल्कि अच्छा पेन किलर भी है और मॉर्फिन डेरिवेटिव है। जिले इंतजामिया का शहर की 5 तहसीलों में 100 सस्ती मोबाइल शॉप्स चलाने का फैसला।
डी सी लाहौर ने सरकारी नेखनामे पर अशियाए खुरोनोश की फरोख्त के लिए मोबाइल शॉप्स का जायजा भी लिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने जौहर टाउन के इलाके में इंसाफ सस्ती मोबाइल शॉप्स पंजाब रोजगार स्कीम का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड अदनान रशीद भी हमरा थे। डीसी को इंसाफ सस्ती मोबाइल शॉप के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। आइंदा चंद रोज में मोबाइल शॉप्स फंक्शनल कर दी जाएंगी। हुकूमत लॉकडाउन लगाए लेकिन घरों के चूल्हों का भी ख्याल रखे। अवामी रिक्शा यूनियन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लॉकडाउन के हुकूमती फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला गवर्नर हाउस, वज़ीर आज़म हाउस के बाहर एहतजाज का इंदिया दे दिया। खावंद ही नहीं बीवियां भी हिरासा कर सकती हैं। बीवी ने खावंद का जीना दो भर कर दिया। बीवी धमकियां दे रही है। खावंद अकील अब्बास इंसाफ के लिए सेशन अदालत पहुंच गया। अकील अब्बास ने बीवी के खिलाफ साइबर क्राइम्स एक्ट के तहत इंदराज मुकदमा की दरखास्त दायर कर रखी है। अकील अब्बास का कहना है कि इसने राहिला नौरीन से 2016 में कोर्ट मैरिज की थी। कुछ अरसा सब अच्छा रहा, अब जीना दो भर कर दिया है। बच्चे से 1.5 साल से मिलने नहीं दिया। मेरा बच्चा जिसमें मेरी जान थी, पिछले 1.5 साल से मैं अपने बच्चे से मिल नहीं सका और मैं डिपेंडेंट हूँ टोटली इसके ऊपर कि इसके ऊपर रहम, ये मेरे ऊपर रहम खाए और मैं अपने बच्चे से मिल सकूँ। अकील अब्बास का कहना है कि बीवी मुझे मुख्तलिफ लोगों से धमकियां दिलवा रही है, फोन पर धमकी अमेज मैसेजेस भेज रही है, जिंदगी को खतरा है। इन्होंने मुझे 18 जनवरी को टेक्स्ट मैसेजेस किए जिसका लुबे लुबाब आपके साथ में शेयर करता हूँ। आपको मैं पहले दिखा भी चुका हूँ। ये क्या इन्होंने मुझे धमकी दी कि तुम्हारी नौकरी गई, तुम्हारे हेड ऑफिस वाले जो हैं मेरे कांटेक्ट में है, अब तुम्हारी नौकरी भी गई और तुम्हारी बची खुची जायदाद जो है वो भी ख़त्म करवाऊंगी। अदालत ने FIA से अकील अब्बास की दरखास्त पर जवाब तलब कर लिया है। सिटी 42 ने राहिला नौरीन से भी मौक़िफ़ लिया। राहिला नौरीन का कहना है ये मियाँ बीवी की जंग है, खामद को सबक सिखाना चाहती हूँ। माशरे में जहाँ खवातीन जो है हरासा किए जाने की शिकायत करती हैं, वहीं मर्द भी हरासा हो रहे हैं। ऐसी ही मिसाल अकील अब्बास है जो सेशन अदालत में इंसाफ के लिए पहुंचा है। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। ग्रेड 19 में तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान को रैंक लगाने की तकरीब का इनेकाद किया गया। IG पंजाब इनाम गनी, एडिशनल IG इस्टेब्लिशमेंट अजहर हमीद खोखर और CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने तरक्की पाने वाले अफसरान को नए रैंक लगाए। पुलिस अफसरान को रैंक लगाने की तकरीब सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुनक्किद हुई, जहां IG पंजाब इनाम गनी, एडिशनल IG इस्टेब्लिशमेंट अजहर हमीद खोखर और CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर तरक्की पाने वाले अफसरान को रैंक लगाए। तरक्की पाने वाले फैसल मुख्तार, वकार शुएब अनवर, शाइस्ता नदीम, इबादत निसार, अमारा अतहर और निदा उमर चट्टा को SSP ओहदे के रैंक लगाए गए। IG पंजाब ने महकमाना तरक्की मिलने पर अफसरान को मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और अफसरान को पहले से ज़्यादा मेहनत से फ़राइज़ सर अंजाम देने की हिदायत की। IG पंजाब का कहना था कि महकमाना तरक्की और रैंक में इजाफा दर हकीकत पुलिस अफसर की जिम्मेदारियों में इजाफा है। इस मौके पर एडिशनल IG वेलफेयर एंड फाइनेंस फारूक मजहर और DIG हेडक्वार्टर शहजादा सुल्तान भी मौजूद थे। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर से ऑल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर के वफ्द की मुलाकात हुई। सदर बाबर भट्ट ने बदमाशों कब्जा ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाइयों पर इजहार तशक्कुर किया। CCPO ऑफिस में होने वाली मुलाकात में सदर बाबर भट्ट, चौधरी सुल्तान, महर शराफत, इंजीनियर नज़ीर अहमद, राना अखलाक, आसिफ सयाल, आजम खान नियाजी, मोहम्मद इकबाल, अल्लाह रखा, अतर खान, चौधरी जमील, कारी अरशद समेत दीगर ताजरों ने शिरकत की। सरबराह लाहौर पुलिस ने ताजिर बरादरी के मसाइल सुने। लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे के हवाले से वेबिनार प्रोफेसर डॉक्टर शगुफ्ता नाज, डॉक्टर आयशा फैसल, डॉक्टर सहर ज़िया समेत दीगर ने इजहार ख्याल किया। मुकर्ररीन का कहना था कि कॉन्क्रीट के ज़्यादा इस्तेमाल से शहरों का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। जियोग्राफिकल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम होने वाले वेबिनार का उन्वान दी ओशन, आवर क्लाइमेट एंड वेदर रखा गया था।
खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम दौरा बांग्लादेश के लिए ढाका चली गई। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम बांग्लादेश में 6 मुल्की सीरीज खेलेगी। बांग्लादेश में 3 मुल्की ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान की 20 रुकनी ब्लाइंड क्रिकेट टीम बांग्लादेश रवाना हो चुकी है। पाकिस्तानी टीम लाहौर एयरपोर्ट से ढाका रवाना हुई। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम बांग्लादेश में 6 मुल्की सीरीज खेलेगी। 3 मुल्की सीरीज 2 से 8 अप्रैल ढाका में खेली जाएगी। सीरीज में पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।